से तो नित्य ही गंगा में स्नान करने की बड़ी महिमा है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर, जैसे अपने प्रिय से रोज बात करना अच्छा है, लेकिन किसी विशेष तिथि पर उसको याद करके उससे चर्चा करना ये उसको प्रिय लगता है। जब वो अस्वस्थ हो तब बात करना, वो प्रसन्न हो तब बात करना, या उसका के दिनों में स्नान आपकी प्रसन्नता के लिए होता है, लेकिन ऐसे विशेष पर्वों पर स्नान करने से गंगा मैया प्रसन्न होती है, उनकी प्रसन्नता होती है। आज वो प्रसन्न है, वो नित्य प्रसन्न है, इसीलिए प्रवाहित होती रहती है। अब प्रसन्न व्यक्ति स्थिर होता है और प्रसन्न व्यक्ति प्रवाहित रहता है। श्री गंगा मैया सदा प्रवाहित है, इसलिए ये द्योतक है इस बात का कि वो प्रसन्न है। जो व्यक्ति अप्रसन्न होता है वो स्थिर हो जाता है, एक ही टेंशन में, एक ही चिंता में, एक ही अवस्था में अटक जाता है। लेकिन प्रवाहित व्यक्ति आज कुछ अगर बिगड़ा है तो उसको चिंतन नहीं करता, आगे बढ़ता है। ये गंगा का स्वरूप है। चाहे कितने पर्वत आए, कितने पहाड़ आए, कितनी रुकावट आए, कितने मोड़ आए, कितने नगर आए, कितने शहर आए, कितने पापी आए, कितने संत आए, कितने दुरात्मा आए, कितने सद्भाव वाले आए, गंगा बहती रहती। इतने गुणों की खान है गंगा जी में, लेकिन हमको जो सीखना वो ये है कि प्रवाह रुकने ना पावे, और दूसरा अपने स्वभाव को नहीं बदलती। एक तो प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव को नहीं बदलती। गंगा जी के दो गुण विशेष, प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव। स्वभाव क्या है? शीतलता। ऐसे स्वभाव के तो बहुत गुण हैं, लेकिन एक विशेष गुण है क्या? शीतल। कभी गंगा जी का जल आपको उष्ण नहीं मिलेगा, गर्म नहीं होती गंगा जी, सदा शीतल रहती। चाहे यहां स्नान कीजिए, चाहे प्रयागराज में जाके स्नान कीजिए, गंगा जी का जल शीतल है। आप लोगों ने स्नान किया हो प्रयाग में, जहां पर संगम होता है ना, यमुना जी के जल में थोड़ी उष्णता होती है, लेकिन गंगा जी वहां भी शीतल है। पता चल जाता है जब आप संगम पर स्नान करोगे तो कभी कभी आपको थोड़ा थोड़ा हल्का ऐसा लगेगा, यमुना जी का जल उष्ण नहीं है, पर गंगा जी का जल ज्यादा शीतल है, इसलिए यमुना जी का जल अलग पता चल जाता है कि, और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यमुना जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रश्वेत है, श्रम जल है, और श्रम जल तो उष्ण होता है। तो गंगा जी के दो गुण विशेष हैं, प्रवाह नहीं रोकती और स्वभाव नहीं बदलती। बहुत बातें हम सीखेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये दो बातें विशेष। जीवन में उथल पुथल नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं आ रही है तो शायद आप, हो सकता है कोई ज़ॉम्बी हो, कोई भूत प्रेत हो गए, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि आप कोई दिव्य आत्मा हो, कोई प्रेतात्मा हो, कोई पता नहीं कुछ और ही हो, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं होता। हर दिन जीवन में एक सामना तो है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक भी दिन यदि बिना संकट के गुजरता है, बिना किसी चैलेंज के निकलता है, बिना किसी चिंता के निकलता है, तो समझो आपने पिछले दिन कुछ गलत तो किया, इसलिए आज कुछ परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा उसकी नहीं होती जो क्लास से बाहर कर दिया जाता है, जो क्लास में बैठा उसकी तो परीक्षा होती है, हर क्षण होती है। प्रवाह मत बदलो और स्वभाव मत बदलो, और आपका प्रवाह भी स्थिर होता है, स्वभाव भी परिवर्तित होता है। तो लाख बार गंगा में डुबकी लगाओ, कोई उसका फायदा नहीं।